हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य में नौकरी की जगह मौत बांट रही सरकार। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में 10 युवक की मौत की हो जांच। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी सरकार नौकरी की जगह मौत बांट रही। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी सरकार नौकरी की जगह मौत बांट रही। मरांडी ने सवाल किया कि आखिर उमस भरी गर्मी में उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए दौड़ क्यों हो रही। इस दौड़ में 10 युवक की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आश्रितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मरांडी ने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती की अधिसूचना 8 अगस्त को निकाली, 14 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए 22 अगस्त से दौड़ शुरू कर दिया गया। ऐसे में महज 15 दिनों में अभ्यर्थी दौड़ की कैसे तैयारी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि 5 वर्ष में नौकरी का वादा पूरा नहीं कर सके और जब युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखा और विपक्ष का दबाव बढ़ा तो रणफल में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पारसनाथ में रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को चंद्र प्रकाश चौधरी दिखाएंगे हरी झंडी। गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में एक और आदिवासियों के मार्ग गुरु पारसनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। यहां आने वाले लोगों को देश की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही। जी हां, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर रुकेगी। आज सोमवार 2 सितंबर 2024 को सुबह 7:30 बजे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह जानकारी धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने दी है। रांची वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का पारसनाथ स्टेशन पर 2 सितंबर से ठहराव होगा। रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का पारसनाथ स्टेशन पर आगमन सुबह 7:55 में होगा। यह ट्रेन यहां से 7:57 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पारसनाथ स्टेशन पर आगमन रात को 8:50 में होगा। यहां से यह ट्रेन रात के 8:52 में प्रस्थान करेगी। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी आज 2 सितंबर को पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन के ठहराव का उद्घाटन करेंगे। चाईबासा में स्कूटी सवार 2 लड़कियों को पिकअप वैन ने रौंदा, एक की मौत। चाईबासा के महुल साय में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों को कुचल दिया। इस हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने पिकअप वैन चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घायल लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों लड़कियां खूंटी गांव की रहने वाली थी और चचेरी बहनें थी। दोनों सुबह स्कूटी से कहीं जा रही थी, तभी पिकअप वैन ने स्कूटी को धक्का मार दिया और करीब 400 मीटर तक घसीट दिया, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के पारा शिक्षकों को अब हर साल नहीं कराना होगा सेवा सत्यापन और मानदेय बढ़ोतरी। झारखंड के पारा शिक्षक को अब हर वर्ष संतोषप्रद सेवा का सत्यापन नहीं कराना होगा। शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी के लिए मुखिया व प्रमुख से सेवा सत्यापन कराना होता था। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार सेवा सत्यापन होने के बाद प्रतिवर्ष 4% मानदेय की बढ़ोतरी होगी। मानदेय बढ़ोतरी के लिए जिलों द्वारा प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन का प्रमाण पत्र मांगा जाता था। अब झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया कि वैसे शिक्षक जिनकी सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन एक बार हो चुका है, उनका रिकॉर्ड जिला शिक्षा कार्यालय में रखा जाए। शिक्षक पर अगर 1 वर्ष के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके सेवा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। परियोजना के पत्र के बाद अब शिक्षक को प्रतिवर्ष मानदेय बढ़ोतरी के लिए सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन नहीं कराना होगा। इस दौरान शिक्षक व किसी प्रकार की अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई की गई है तो सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्र
क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन मुखिया व कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों का सत्यापन प्रमुख के स्तर से किया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्र के शिक्षक के सेवा सत्यापन नगर निगम क्षेत्र में मेयर व नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालय के शिक्षक के सेवा सत्यापन का प्रावधान नियमावली में नहीं था। कैबिनेट की पिछली बैठक में इसके लिए नियमावली में संशोधन किया गया। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी की बकाया राशि जल्द दी जाएगी। उत्पात सिपाही की दौड़ में सूरज वर्मा की मौत के खिलाफ देवघर में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। उत्पात सिपाही की दौड़ के दौरान देवघर गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के छात्र सूरज वर्मा की आकस्मिक मौत को लेकर देवघर के विभिन्न कॉलेजों के हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। सर्वप्रथम अंबेडकर चौक के पास मृतक सूरज वर्मा की तस्वीर को रखकर पुष्प अर्जित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। छात्रों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च करते हुए वीआईपी चौक की तरफ पड़ाव किया, जहां वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के पास पहुंचकर सूरज वर्मा के परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई। इस बीच छात्रों की ओर से शांतिपूर्वक धरना दिया गया। जेएसएससी व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मांग की कि दौड़ के दौरान दुखद मौत होने वाले सभी विद्यार्थी के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ एक सरकारी नौकरी दिया जाए। छात्रों ने साफ साफ कहा कि यह दुखद घटना केवल और केवल प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी की गलती के कारण हुई है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देते हुए जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा तथा एक सरकारी नौकरी मिले। देवघर सदर अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। परिजन ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही का आरोप। देवघर जिले के सदर अस्पताल में रविवार को ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा किया। मृतक महिला के भाई मनोज ने बताया कि डॉक्टर के निर्देशानुसार उन्होंने अपनी बहन को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए शनिवार का दिन तय किया था। शनिवार की शाम 4 बजे सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा ने महिला का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के करीब 10 से 12 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। मनोज ने बताया कि डॉक्टर ने उनकी बहन के गर्भाशय को खराब बता दिया था और उसे निकालने की बात कही थी, लेकिन ऑपरेशन सही तरीके से नहीं करने के कारण उसकी बहन की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई तो अस्पताल प्रबंधन को मुआवजा भी देना चाहिए। मरीज की मौत के बाद रविवार को परिजन ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन और पुलिस के काफ़ी समझाने के बाद परिजन शांत हुए और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को राजी हुए। पूरे मामले पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा ने बताया कि मरीज की हालत काफ़ी गंभीर थी। मरीज को काफ़ी रक्तस्राव हो रहा था, जिसके कारण डॉक्टर ने परिजनों को पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में कितना सुधार होगा यह कहना मुश्किल है। यही कारण है कि ऑपरेशन के बाद मरीज का रक्तस्राव बंद नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। गोड्डा के पत्थरगामा में घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत। गोड्डा जिला के पत्थरगामा प्रखंड अंतर्गत बलिया गांव में दीवार गिरने से एक महिला और मवेशी की मौत हो गई। बारिश के पानी में मिट्टी के घर की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे एक महिला और मवेशी की मौत हो गई। बीडीओ और अन्य अधिकारी गांव पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पत्थरगामा की बीडीओ कोकिला कुमार स्थिति का जायजा लेने बलिया पहुंची। उनके साथ मौके पर सहायक अवर निरीक्षक नारद कुमार भी दल बल के साथ पहुंचे हैं। कोकिला ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। JBKSS ने शुरू की झारखंड नवनिर्माण यात्रा। जयराम महतो ने दिखाई हरी झंडी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा रविवार को झारखंड नवनिर्माण यात्रा प्रारंभ की गई। यह यात्रा सांस्कृतिक तरीके से संपन्न की गई। संगठन के कार्यकर्ता समेत हजारों जन संधारण शामिल रहे। लोगों में झारखंड नवनिर्माण यात्रा को लेकर जोश और उत्साह देखा गया। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की गरिमा में उपस्थिति में वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो द्वारा यात्रा का नेतृत्व किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से आरंभ किया गया। सांस्कृतिक नेगाचार्य से बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज ने जयराम महतो एवं देवेंद्र नाथ महतो को तीर धनुष एवं मशाल प्रदान किया। इसके बाद शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लौटा सिल्ली में आशीर्वाद ग्रहण किया गया। महिला मोर्चा अध्यक्ष दयमंती मुंडा ने जानकारी देते हुए कहा कि जन्मस्थली से संकल्पित मिट्टी को लेकर उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो झारखंड अलग के सपनों एवं शहीदों के अरमानों को पूरा करने हेतु क्षेत्र
का भ्रमण किया जाएगा। इस महायात्रा में मुख्य रूप से सचिव गोपेश्वर महतो, फलिंदर करमाली, बिमल मास्टर, सूरज नारायण, सुभाष महतो, डॉक्टर रविंद्र महतो और मार्शल आदि ने योगदान दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जमशेदपुर पुलिस की पहल, शक्ति कमांडो किए गए तैनात। जमशेदपुर में महिलाओं की सुरक्षा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए जमशेदपुर पुलिस ने एक नई पहल की है। जमशेदपुर जिला अंतर्गत शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में महिलाएं छात्राओं की सुरक्षा, सहायता और अन्य समस्या के निराकरण के लिए शक्ति कमांडो की टीम बनाई गई है, जो सुबह देर शाम तक गश्ती करेगी। जमशेदपुर के साक्षी थाना परिसर स्थित CCR में जोनल IG अखिलेश कुमार झा ने शक्ति कमांडो द्वारा विशेष गश्ती का शुभारंभ किया है। जोनल IG अखिलेश झा के अलावा कोल्हन DIG मनोज रतन चौबे, SSP किशोर कौशल व CTSP ऋषभ गर्ग ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर शक्ति कमांडो को रवाना किया। इस दौरान जोनल IG और कोल्हन DIG ने पुलिस कंट्रोल रूम साइबर थाना के कार्यों का अवलोकन किया। जोनल IG अखिलेश कुमार झा ने बताया कि महिला छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजों को 6 अलग अलग सर्किट में बांटकर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत एक स्कूटी पर 2 महिला कमांडो निर्धारित जगहों पर विशेष गश्ती करेगी। सभी स्कूल और कॉलेज के छात्राओं से इनका इंटरेक्शन भी होगा, जिससे वो जागरूक हो सके। वनरक्षियों की हड़ताल 17वें दिन भी जारी। बगोदर और सरिया में वनरक्षी धरने पर बैठे। अपनी मांगों को लेकर वनरक्षियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के 17वें दिन वनरक्षियों ने धरना किया। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के वनरक्षी हजारीबाग मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। इस दौरान गिरिडीह जिले के बगोदर एवं सरिया प्रखंड क्षेत्र के सभी वनरक्षी में धरना में शामिल हुए। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, साथ ही मांगों को पूरा करने की मांग दोहराई गई। हड़ताल पर बैठे वनरक्षियों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वनरक्षियों के 100% प्रोन्नति वाले पदों पर सीधी नियुक्ति करने तथा उन वन क्षेत्र कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2014 हानिकारक संशोधन कर वनरक्षियों के 1315 पदों में कटौती कर वनरक्षियों की प्रोन्नति का अवसर छीनने के लिए 2024 का नया नियम बनाने के निर्णय के खिलाफ वनरक्षियों ने हड़ताल किया है। इसके साथ ही वनरक्षी भर्ती नियम 2014 में किए गए अलाभकारी संशोधन को तत्काल वापस लेने और वनरक्षियों की संख्या में कटौती न करने की मांग की जा रही। इस हड़ताल और विरोध प्रदर्शन में महिला वनरक्षी भी शामिल है। वनरक्षियों के हड़ताल पर चले जाने से लकड़ी माफिया की नज़र जंगलों पर है। कई लोगों का कहना है कि वनरक्षियों के हड़ताल पर चले जाने से लकड़ी माफिया भी चोरी छिपे जंगलों से कीमती लकड़ियां काट रहे हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में 8 अभ्यर्थियों की मौत, 200 से अधिक बेहोश, कई की हालत गंभीर। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में दौड़ लगाने के बाद बीमार हुए 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान सूरज वर्मा के रूप में की गई है, जो गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के हिरोडी थाना क्षेत्र के मनिका बांध गांव का रहने वाला था। इसके साथ ही दौड़ रहे 1 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब तक इस बहाली में 8 लोगों की मौत हो गई है। इधर पुलिस मुख्यालय ने बयान जारी कर कहा कि मौत के सभी मामलों में यूडी केस दर्ज कर जांच की जा रही है। बताया जाता है कि सूरज वर्मा ने सुबह 6:45 में अपनी दौड़ समय सीमा के अंदर पूरा कर ली थी। दौड़ पूरी करने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बहाली स्थल पर मौजूद CSC पद्मा प्रभारी डॉक्टर धीरज कुमार और डॉक्टर विनीत कुमार ने उसका प्राथमिक उपचार किया, फिर एम्बुलेंस से हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पद्मा में बहाली के दौरान अब तक 2 युवक की मौत हो चुकी है। वहीं पलामू में 4, जादूगोड़ा और गिरिडीह में 1 अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है। जादूगोड़ा में मरने वाले अभ्यर्थी भी गिरिडीह का रहने वाला था। 200 से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं। इसमें कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कमजोर पड़ा मानसून, जाने झारखंड में कैसा रहेगा आज का मौसम। झारखंड में पिछले 2 दिन से मानसून कमजोर पड़ गया है। इसकी वजह से झारखंड में बारिश की कमी पड़ती जा रही। मानसून के सीजन में वर्षा की कमी घटकर 9% पर आ गई थी, जो अब बढ़कर 11% हो चुकी है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक हो चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि आज 2 सितंबर को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। सुरक्षित जगहों पर शरण लें और पेड़ एवं बिजली के पोल से दूरी बनाए रखें। किसानों से कहा गया कि मौसम खराब हो जाए तो खेतों में ना जाए, अगर खेत पर हैं तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में
2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। हालांकि इसके बाद 3 दिन तक इसमें कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 और 3 सितंबर तक कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात में वर्षा होने की संभावना जताई है। झारखंड में सस्ती हुई घरेलू गैस, जाने कितने उपभोक्ताओं को मिला लाभ। झारखंड के एक शहर में घरेलू गैस की कीमतों में कमी हो गई है। जी हां, गेल इंडिया लिमिटेड पीएनजी पाइप नेचुरल गैस ने जमशेदपुर शहर में गैस की कीमत 2 रुपये प्रति SCM कम कर दी है। नई कीमत 1 सितंबर 2024 से लागू हो गई है। इसका लाभ शहर के 4100 उपभोक्ताओं को होगा। पाइप नेचुरल गैस पीएनजी की कीमत पहले 55 रुपये 56 पैसे थी। इसे 2 रुपये घटाकर 53 रुपये 56 पैसे प्रति SCM हो जाएगी। गेल इंडिया पूर्वी सिंहभूम जिला में शहरी गैस वितरण प्रणाली CGD के अंतर्गत घरों में पाइप नेचुरल गैस के कनेक्शन दे रही है। वर्तमान में उसके 4100 ग्राहक हैं। गेल के प्रभारी अधिकारी सह महाप्रबंधक गौरी शंकर मिश्रा ने बताया कि घरेलू पीएनजी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए गेल द्वारा दाम कम करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर हाईकोर्ट में PIL दाखिल हुई तो सीएम हेमंत ने पूछा सवाल, बीजेपी को झारखंड की बहनों से क्या तकलीफ है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती है, आखिर उन्हें मैया योजना से इतनी तकलीफ क्यों है। उनकी मुझसे तकलीफ और खिंच समझ आती है, पर झारखंडियों के हितों पर लगातार ठुकराघात चिंतनीय है। सीएम ने कहा कि हम उनकी यह मंशा कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर यह किया गया है। झामुमो ने लिखा कि भाजपा को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आई, वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर झूठा फैलाकर सारे प्रपंच कर हेमंत सोरेन और मैया योजना नहीं रोक पाए तो लग गए हैं अब लटकाओ भटका और फंसाओ नीति के तहत योजना रद्द करवाने में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के इस पोस्ट को X पर रिपोस्ट किया है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। प्राथी सिमडेगा निवासी विष्णु साहू की याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में सीधे राशि दे सकती है। सरकार जनता के टैक्स से चलती है। जनता से प्राप्त पैसा कल्याणकारी योजनाओं में लगाना होता है। झारखंड में अगले 1-2 महीने में विधानसभा का चुनाव संभावित है। प्राथी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है। गैस कटर से ATM काट कर चोरों ने उड़ा लिए 25 लाख रुपए। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन। झारखंड के गुमला जिले से चौंकाने वाली खबर मिल रही। यहां चोरों ने शनिवार की देर रात बसिया प्रखंड से ATM मशीन को गैस कटर से काटकर 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। मिली खबर के मुताबिक अपराधियों ने कोनबीर स्थित SBI ATM मशीन से 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। यही नहीं, घटना के सबूतों को मिटाने के लिए मशीन में आग लगा दी गई। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन किया है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि चोरों ने पहले बसिया प्रखंड के संजय चौधरी का ट्रक चोरी किया। इस ट्रक का उपयोग करके चोर ATM मशीन तक पहुंचे। उन्होंने गैस कटर की मदद से ATM मशीन को काट कर रुपए निकाल लिए। चोरी के बाद चोर ट्रक को बाकू टोली में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस इसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। इधर गुमला पुलिस ने कहा कि शनिवार रात करीब 2 बजे बसिया थाना अंतर्गत कोनबीर ऊपर चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ATM से अज्ञात अपराधियों द्वारा करीब 25 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। त्वरित उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नाजिर अख्तर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बसिया के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। साथ ही तकनीकी शाखा, फिंगरप्रिंट ब्यूरो एवं डॉग स्क्वाड टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। शीघ्र ही कांड का उद्भेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार आयकर विभाग के निलंबित कमिश्नर संतोष कुमार बिचौलियों की मदद से करते थे काली कमाई। पटना के निलंबित गिरफ्तार प्रिंसिपल कमिश्नर संतोष कुमार 7 बिचौलियों की मदद से काली कमाई किया करते थे। इन बिचौलियों में 2 आयकर अधिकारी भी शामिल है। CBI द्वारा गिरफ्तार अशोक चौरसिया उनका खास आदमी था। वह संतोष कुमार की काली कमाई से चलो अचल संपत्ति खरीदता था, साथ ही उनका खजांची भी था। CBI ने प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि व्यापारियों को टैक्स में राहत देने और संतोष कुमार को बदले में अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए 7 बिचौलियां कार्यरत है। इन बिचौलियों में प्रभाकर प्रसाद, विकास कुमार, अशोक चौरसिया, अनिल कुमार संवरिया, धीरज कुमार सिंह, अमर दारुका व नीरज अग्रवाल सहित अन्य अज्ञात शामिल है।
प्रभाकर प्रसाद धनबाद में आयकर अधिकारी और विकास कुमार देवघर में ITO के रूप में कार्यरत है। संतोष कुमार टैक्स में राहत देने के बदले में हुई अपनी काली कमाई को अशोक चौरसिया के पास ही जमा रखते थे। चौरसिया इस रकम से संतोष कुमार व उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए चल अचल संपत्ति खरीदता था। CBI द्वारा संतोष कुमार के खिलाफ जारी प्रारंभिक जांच के दौरान कई करदाताओं को राहत देने की सूचना है। JMM कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ फूंका पुतला, कहा मैया योजना पर भगवा पार्टी महिलाओं का कर रही अपमान। झामुमो ने भाजपा पर मैया सम्मान योजना के विरोध करने का आरोप लगाया है। रविवार को झामुमो की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन एक तरफ महिलाओं को सम्मान दे रही तो दूसरी तरफ भाजपा मैया सम्मान योजना का विरोध कर उन्हें अपमानित करने का काम कर रही है। रविवार के शाम काफ़ी संख्या में झामुमो की महिला कार्यकर्ता दुमका के सिद्धू कानू चौक से निकलकर टीन बाजार पहुंची और बीजेपी पार्टी का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के तमाम नेता हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना का विरोध कर रहे, उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे। इतना ही नहीं, मैया योजना को लेकर हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर दिया गया है, जिसके लिए महिलाएं बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही। महिलाओं ने विरोध करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने मैया योजना के माध्यम से आर्थिक मदद के तौर पर 1000 रुपये प्रति माह देने का काम कर रही है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, लेकिन बीजेपी के द्वारा अपमान करने का काम किया जा रहा। साधु के रूप में ठगों ने छीन ली महिला से 25,000 की अंगूठी। राजधानी रांची में आजकल साधु का रूप धारण कर लोगों को ठगने वाला गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने डोरांडा थाना क्षेत्र की एक महिला से 25,000 रुपये की अंगूठी छीन ली। इस बाबत पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि वह अपने क्वार्टर से ड्यूटी जाने के लिए स्कूटी से निकली थी। तभी क्वार्टर के बाहर 3 व्यक्ति साधु का रूप धरे हुए लोग पहुंचे। उन्होंने उसकी स्कूटी रोकी और पैसा मांगने लगे। महिला ने साधुओं को 100 रुपये दिए। इसके बाद साधु ने कहा कि बेटी, तुम्हारा ग्रह गोचर है, खराब चल रहा, मैं तुम्हें रुद्राक्ष दे रहा हूँ, बस तुम अपने हाथ की अंगुली में पहनी हुई सोने की अंगूठी को खोलकर इस रुद्राक्ष से हटा लो, फिर पहन लो। ऐसा करने से तुम्हारा जो भी ग्रह गोचर होगा वह खत्म हो जाएगा। फिर जैसे ही महिला ने अंगूठी निकाली, साधु का रूप धरे व्यक्ति ने अंगूठी छीन ली। इसके बाद थैले से सांप निकालकर महिला को डरा दिया और उसके साथ वाले व्यक्ति ने अपने हाथ से महिला की आंख के सामने फूंक मारी। इससे महिला को धुंधला दिखाई देने लगा और इसके बाद तीनों भाग गए। पुलिस ने बताया कि ऐसा मामला पहले भी सामने आया है, लेकिन इस गिरोह को पकड़ने में अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। रांची के इस गांव में डायरिया का कहर, 1 दर्जन लोग हुए बीमार। राजधानी रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र में डायरिया ने कोहरा मचा रखा है। घटना तिलाई पीड़ी गांव की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक तकरीबन 1 दर्जन लोग इस बीमारी से ग्रसित है। गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा। चिकित्सकों की माने तो दूषित पानी के सेवन की वजह से लोग बीमार हुए हैं। जानकारी के अनुसार तिलाई पीड़ी गांव के कृष्ण चंद्र महतो, मुटुकमणि देवी, क्षेत्रपति महतो, झालोमणि देवी, सुखराम महतो की शनिवार से ही हालत बिगड़ने लगी थी। इसके बाद उन लोगों को एक निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया गया तो उसमें डायरिया के लक्षण पाए गए। सूचना मिलते ही CSC सोनाहातू चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर जयराम शर्मा ने तत्काल गांव में डॉक्टरों की टीम को भेजकर गांव में कैंप लगाया गया और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें अन्य कई लोगों में इस तरह के लक्षण पाए गए। सुदेश महतो ने कहा, उत्पात सिपाही की दौड़ में जान गंवाने वाले छात्रों के मामले की जांच हो। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रविवार को एक बयान में कहा कि उत्पात सिपाही की दौड़ में जान गंवाने वाले छात्रों की इतनी बड़ी संख्या में मौत हो जाना चिंता का विषय है। छात्रों को बुनियादी व्यवस्था मुहैया कराने की आवश्यकता थी, वह भी नहीं कराई गई। छात्र रात भर जागकर सुबह कड़ी धूप में छात्रों को दौड़ लगाने के लिए कहा जा रहा, यह बहुत ही अवमाननीय बात है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। साथ ही छात्रों की मौत की जांच करानी चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सुदेश महतो ने आगे कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा, बहाली प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही। कहा कि नियमावली में गड़बड़ी है, खुले आसमान के नीचे छात्र सोने को विवश है। उन्होंने कहा कि नियमावली में चूक हुई और इसकी सख्ती के साथ जांच होनी चाहिए। आजसू की ओर से मामले की जांच की मांग करते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।